तो आज की स्थिति यह है कि लोगों को बीमार पड़ने से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में जाने से डर लग रहा है। और इधर नीतीश कुमार और मंगल पांडे जिस बात का दावा करते नहीं थकते कि भाई साहब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या मैंने बेहतर बना दिया है, क्या शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं उसे जब आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है और किस तरीके से मंगल पांडे की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एकदम से धरातल पे आ गई है। मैं आपको बता दूं कि 50% डॉक्टर जो हैं वो हॉस्पिटल से नदारत है, मतलब उनकी बहाली ही नहीं हुई है। एकदम से भयंकर कमी है हॉस्पिटल स्टाफ का, दवाइयां नहीं मिल रही है, ओटी की सुविधा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि भाई साहब स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर हो गया है। अभी हाल फिलहाल दरभंगा में मोदी जी आए थे, एम्स का उद्घाटन किए थे, फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन कोई बता दे कि ये जो हॉस्पिटल है वो डॉक्टरों से बनता है, सिर्फ एकदम से एक खूबसूरत और महलनुमा कोई एक आप घर खड़ा कर दे, मकान खड़ा कर दे, उससे नहीं बनता है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, आंकड़े उंगली पे गिनवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि भाई साहब आप जिस बिहार में रह रहे हैं वहां पे जो आपका एक मौलिक अधिकार होता है ना, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का अधिकार, उसका किस तरीके से हनन किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आप बिहार में हैं और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जान जाइएगा तो आपके रूह कांप जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बेहतर ना हो और स्वास्थ्य सुविधाओं में जरा भी लापरवाही हो तो आपको पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है। शायद आपको पता हो भी, लेकिन यह बात मंगल पांडे और नीतीश कुमार को नहीं पता। तभी वो इस बात का ढिढोरा पीटते हैं और कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था हमने इतनी बेहतर बना दी है कि अब पूछिए मत। मैं सोचता था कि आखिरकार जब नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ती है तो वो मेदांता क्यों चले जाते हैं, तो आज ये जो रिपोर्ट है वो बता रहा है कि वो मेदांता क्यों जाते हैं। आज ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार को मेदांता क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो बिहार के हॉस्पिटल सरकारी अस्पतालों में गए तो वहां की स्थिति इतनी बदतर है, ओटी की सुविधा बेहतर नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही लोगों को, मतलब जो दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर उसमें से 33% दवाइयां उन तक नहीं पहुंच रही है। ओटी की खराब स्थिति है, कुछ ओटी बंद पड़े हुए हैं, कुछ जगह पे औजारों की कमी है। और ये सब मैं नहीं बता रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन है कैग, कैग ने ये सब कुछ एकदम से रिपोर्ट जो है वो दर्ज किया है और पेश भी किया है कि देख लीजिए किस स्वास्थ्य व्यवस्था और किस बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं हम। जरा एक बार नजर घुमा लीजिए। अब आपको बता दूं कि अभी तक जो स्वास्थ्य बजट आया है उसका 69% रुपया जो है वो 2022 तक खर्च होता है, 2016 से 2022 तक में। और आप बताइए उसके बाद से बिहार की ये स्थिति क्या किस तरीके की चीजों को दर्शाता है। बहालियां आती है, वैकेंसियां निकलती है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था में, स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ वैकेंसियां निकलती है, बहाली उतनी पूरी ली ही नहीं जाती। और उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास डॉक्टर भी नहीं है। अरे तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप खाना पूर्ति करने के लिए बाहरी थोड़े निकाल रहे हैं कि लीजिए भाई स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकाल दी, वैकेंसी लीजिए। और मोदी जी जो बहुत बढ़िया उद्घाटन किए हैं आप एकदम दरभंगा में जाके, ठीक है, इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले दिन में उसकी स्थिति भी बाकी सरकारी हॉस्पिटलों जैसी नहीं होगी। आईजीएमएस, आईजीएमएस पटना का बहुत बड़ा अस्पताल है, आपको पता है यहां पे ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो सकता। मतलब किस बात का बड़ा अस्पताल है भाई, यहां पे स्थिति उस तरीके की नहीं बनी हुई है। उसके अलावा आपको बता दे कि ये माना जाता है कि 13 करोड़ आबादी है बिहार की, लगभग 13 करोड़ है। और 13 करोड़ आबादी में 1,24,999 डॉक्टरों की जरूरत है। और डॉक्टर कितने हैं, मेडिकल स्टाफ कितने हैं, तो 58,144। 58,144 कितना मामूली आंकड़ा है। मतलब आप समझ जाइए कि इतने चाहिए थे और एकदम से आधा से भी कम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ है। और ये बात बताता है कि ये नाकामी है नीतीश कुमार की, उस सरकार की जिस नीतीश कुमार की सरकार में सिर्फ बयानबाजी चलती है, जिसमें सिर्फ शीतकालीन सत्र में जाके हंगामा होता है और ये बताया जाता है कि भाई साहब हमने ये काम कर दिया। आज नीतीश कुमार एक मीडिया से वार्तालाप में बता रहे थे कि इससे पहले बिहार में कुछ होता ही नहीं था, सब हमने करवाया है। और आज एक स्थिति देख लीजिए, ये जो सब नीतीश कुमार ने करवाया है, क्या नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि अगर बिहार में हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है
तो ये भी आपने ही करवाया है, क्योंकि सब तो आपने ही करवाया है ना। आज वैकेंसी नहीं हो रही है तो इसकी भी जिम्मेदारी ले लीजिए, क्योंकि ये भी आपने ही करवाया है। आप बताते हैं सब आपने करवाया है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।